श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 19। श्री कृष्ण ने बताई अपनी दिव्य शक्तियाँ। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या वाकई आप इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रभु की विशेष कृपा है। हम तो बस एक जरिया हैं, असली संदेशवाहक तो वही हैं। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने प्रार्थना की थी, हे प्रभु, कृपया अपनी योग शक्ति और विभूतियां विस्तार से बताएं। आज से श्री कृष्ण उस प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतये प्राधान्यत कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। भावार्थ, भगवान बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियां प्रमुख रूप से बताऊंगा, क्योंकि मेरी विस्तार की कोई सीमा नहीं है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। अपनी विभूतियों को अनंत बतलाकर प्रधान विभूतियों को कहने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा। श्लोक 19। श्री भगवानुवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। उच्चारण की विधि। हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अंतः विस्तरस्य में। 19। शब्दार्थ। कुरुश्रेष्ठ अर्थात है कुरुश्रेष्ठ, हन्त अर्थात अब, मैं जो, दिव्या आत्मविभूतियां अर्थात मेरी दिव्य विभूतियां हैं, उनको, ते अर्थात तेरे लिए, प्राधान्यतः अर्थात प्रधानता से, कथयिष्यामि अर्थात कहूंगा, ही अर्थात क्योंकि, मैं अर्थात मेरे, विस्तरस्य अर्थात विस्तार का, अंतः अर्थात अंत, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है। अर्थ। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं, उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। 19। व्याख्या। हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है, उसको हन्त अव्यय से स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य, अलौकिक, विलक्षण विभूतियों को तेरे लिए कहूंगा। योग की बात भगवान ने आगे 41वें श्लोक में कही है। दिव्या कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है, वह वस्तुतः भगवान की ही है। इसलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है और वस्तु, व्यक्ति आदि की देखना अदिव्यता अर्थात लौकिकता है। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में जब अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी की पूरी कह दें, तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। पर आगे 11वें अध्याय में जब अर्जुन बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूं, अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिए, तब भगवान कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणि 11:5 अर्थात तू मेरे रूपों को देख ले। रूपों में कितने रूप? क्या 2-4? नहीं, सैकड़ों हजारों रूपों को देख।
इस प्रकार यहाँ अर्जुन की विस्तार से विभूतियाँ कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप से विभूतियाँ सुनने के लिए कहते हैं, और वहाँ अर्जुन की एक रूप दिखाने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप देखने के लिए कहते हैं। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सुनने में तो आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रों से देख नहीं सकता, क्योंकि देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। दो कान का विषय है शब्द, और शब्द दो तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। कान के द्वारा शब्दों को सुनकर हमें प्रत्यक्ष का भी ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष, स्वर्ग, नरक आदि का भी ज्ञान होता है। इसीलिए वेदांत प्रक्रिया श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि में श्रवण सबसे पहले आया है। ऐसे ही भक्ति में भी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन आदि में श्रवण पहले आया है। शास्त्रों में जिस परमात्म तत्व का वर्णन किया गया है, उसका ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, हमें कानों से ही होता है, अर्थात कानों से सुनकर ही उसके अनुसार करने, मानने या जानने से हम उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं। शब्द में अचिंत्य शक्ति है, शब्द शक्तेर चिंत्यत्वात् शब्दादेवा प्रोक्षति। प्रसुप्तः पुरुषो यद्वच्छब्देनैव बुध्यते। सदाचारानुसंधानम 19। मनुष्य सोता है तो नींद में इंद्रियां संकुचित होकर मन में, मन संकुचित होकर बुद्धि में, और बुद्धि संकुचित होकर अज्ञान, अविद्या में लीन हो जाती है। इस तरह यद्यपि नींद में इंद्रियां बहुत छिपी रहती हैं, तथापि सोए हुए आदमी का नाम लेकर पुकारा जाए तो वह जग जाता है। शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुए को भी जगा देता है। अतः शब्द में अनंत शक्ति है। दृष्टि तो पदार्थ तक जाकर रुक जाती है, पर शब्द केवल कान तक ही नहीं जाता, प्रत्युत स्वयं तक चला जाता है। नेत्रों में रूप पकड़ा जाता है। जैसे दर्पण में मुख देखते समय कांच के भीतर रूप चला जाता है तो उसमें मुख दिखाई देने लगता है, ऐसे ही आंख में भी एक कांच है जिसके भीतर पदार्थ का रूप चला जाता है तो वह पदार्थ दिखाई देने लगता है। नेत्रों में एक विशेष शक्ति यह है कि वे पहले रूप को पकड़े हुए ही दूसरे रूप को देख लेते हैं। इसी कारण जब बिजली से पंखा चलता है तब उसके तीनों पर अलग अलग घूमने पर भी नेत्रों को अलग अलग पर घूमते दिखाई न देकर एक चक्र सा दिखाई देता है। ऐसे होते हुए भी कानों में जितनी शक्ति है उतनी नेत्रों में नहीं है। इंद्रियां केवल अपने अपने विषयों को ही पकड़ सकती हैं, परमात्म तत्व को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि परमात्म तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्म तत्व स्वयं का विषय है, अर्थात उसका ज्ञान स्वयं से ही होता है। इसलिए अर्जुन ने इस अध्याय में कहा है कि आप स्वयं को स्वयं से ही जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्वम्, गीता 10:15। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है कि मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को छोड़ने पर मनुष्य अपने से ही अपने आप में संतुष्ट होता है। प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टः 2:55। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्म तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है। उस ज्ञान को आंखें नहीं पकड़ सकती, पर कान शब्दों के द्वारा पकड़ करके स्वयं तक पहुंचा देता है। फिर भी जब अर्जुन ने संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताई तो भगवान ने संक्षेप से सुनने के लिए कहा, और जब अर्जुन ने एक रूप को देखने में नम्रतापूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट की तो भगवान ने अनेक रूप देखने के लिए कहा। इसका कारण यह है कि गीता में अर्जुन का भगवद विषय ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इस 10वें अध्याय में जब भगवान ने यह कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तब अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंतता की तरफ चली गई। उन्होंने समझा कि भगवान के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनंत हैं, असीम हैं, अपार हैं। परंतु अर्जुन ने भूल से कह दिया कि आप अपनी सबकी सब विभूतियां कह दीजिए। इसलिए अर्जुन आगे चलकर सावधान हो जाते हैं और नम्रतापूर्वक एक रूप को दिखाने के लिए ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भी भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करके अर्थात चर्म चक्षुओं में विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रूपों को देखने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात,
वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछी जाए और अपनी अज्ञता तथा अयोग्यता पूर्वक अपने जानने के लिए प्रार्थना की जाए, इन दोनों में फर्क होता है। यहाँ अर्जुन ने विस्तार पूर्वक विभूतियाँ कहने के लिए कहकर भगवान की थाह लेनी चाहिए, तो भगवान ने कह दिया कि मैं तो संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों की थाह नहीं है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवान से अपना अव्यय रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो भगवान ने अपने अनंत रूप देखने के लिए आज्ञा दी और उनको देखने की सामर्थ्य, दिव्य दृष्टि भी दी। इसलिए साधक को किंचन मात्र भी अपना आग्रह, अहंकार न रखकर और अपनी सामर्थ्य, बुद्धि न लगाकर केवल भगवान पर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से जो चीज मिलती है वह अपार मिलती है। परिशिष्ट भाव, भगवान अनंत हैं, अतः उनकी विभूतियां भी अनंत हैं। इस कारण भगवान की विभूतियों के विस्तार को न तो कोई कह सकता है और न कोई सुन ही सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो फिर वे अनंत कैसे रहेंगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा। अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का तात्पर्य है कि तेरे मन में मेरे को जानने की इच्छा हो गई, इसलिए तू श्रेष्ठ है। संबंध, विभूतियां और योग, इन दोनों में से पहले भगवान 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं। टुडेज लर्निंग प्रॉब्लम प्लस गीता सॉल्यूशन। समस्या, जीवन में जब मार्ग स्पष्ट नहीं होता तो हम सोचते हैं कौन सा निर्णय सही है, किसके भरोसे आगे बढ़े। समाधान, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी शक्तियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मुख्य बताऊंगा। हमें भी जीवन में मुख्य चीजों पर फोकस करना चाहिए, जो हमें ऊर्जा दे, शांति दे और आत्मिक रूप से जोड़े। टिप फॉर टुडे, छोटी छोटी चीजों से विचलित न होकर जीवन की प्रमुख विभूतियों पर ध्यान केंद्रित करें। आज का प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन क्यों संक्षेप में करने को कहते हैं? विकल्प, अर्जुन के पास समय नहीं था। बी, भगवान को सब कुछ याद नहीं था। सी, क्योंकि विभूतियां अनंत है। डी, अर्जुन ने मना कर दिया था। सही उत्तर सी, क्योंकि विभूतियां अनंत है। व्याख्या, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि उनकी आत्मविभूतियां अनंत है, इसलिए वे अर्जुन को प्रमुख या प्राधान्य विभूतियां ही बताने जा रहे हैं। श्री कृष्ण कल बताएंगे, मैं सभी प्राणियों का मूल हूँ, आत्मा भी मैं ही हूँ। कल का श्लोक अद्भुत रहस्य खोलेगा, जरूर देखिए। बुक प्रमोशन, अगर आप गीता को समझना और जीना चाहते हैं तो ये पुस्तकें आपके लिए अमृत समान होंगी। भगवद गीता विथ हिंदी टीका, लार्ज फॉन्ट। स्पीकिंग गीता इंग्लिश ट्रांसलेशन। होली बुक स्टैंड बॉक्स। अगर आज की सीख ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपने विचार लिखें और उत्तर दें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने प्रश्न भी भेजें, हम अगले वीडियो में उन्हें शामिल करेंगे। रोज देखिए, सुबह के 6 बजे शॉर्ट्स, 60 सेकंड श्लोक, सुबह के 10:10 प्रीमियर, डिटेल व्याख्या।